seas. I left my soul back then. Oh, I'm too weak. Most nights I pray. So hello guys, here's I'm again रेहान और वॉक पे टॉक का मेरा जो शो है उस पर फिर एक बार आज हम बात करेंगे। और मेरी बाइक आज मेरा स्टूडियो है, मेरा घर के सामने मैं बैठा हूँ और बड़ा मज़ा आता है। अच्छी खासी लाइट है, जैसे मैंने कल भी बताया था अपने ब्लॉग में, बड़ा मज़ा आता है। खैर, अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि बरसात हो रही है। कल हमने बात करी थी E20 पेट्रोल को लेके। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बरसात के पानी को हम कैसे बचाएं और हमारे जो अर्थ का वाटर लेवल है उसको कैसे मेंटेन करें। तो क्या होता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इंडिया के अंदर जो आबादी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है। तो सबसे बड़ी आबादी है तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी हमारे यहाँ होता है। और डेफिनेटली पोल्यूटेड अगर बात करेंगे हम कंट्रीज़ में तो हम टॉप 10 में ज़रूर आएंगे। अब पोल्यूशन की हम बात करें और पोल्यूशन कई तरह का होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बरसात हो रही है और बरसात में मैं आप लोग को बताऊं कि पानी की हम सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है, अर्थ का लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ मैं आज आपको इस ब्लॉग के थ्रू बताने वाला हूँ। अब होता क्या है कि आमतौर पे जो बारिश होती है, बारिश में छतों पे कई सारा पानी जमा हो जाता है और सीधे सीधे बह जाता है, नाली के थ्रू बह के निकल जाता है, नाली में चला जाएगा, गटर में चला जाएगा, नालों में चला जाएगा, नदियों में जाकर मिल जाता है। पानी पूरा बर्बाद हो गया। बरसात का जो पानी, कुदरती पानी हमारे पास आया, वो सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई। तो अब पानी को हमको बचाना है। पानी को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग होती है। जैसे हमारे घर की छत है, छत के सामने एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर रेत डाली जाती है, फिर रिवर स्टोन डाला जाता है, फिटकरी आती है, नमक आता है। ये सारी चीज़ें फ़िल्टर करने के लिए डाला जाता है। फ़िल्टर करने में जो चीज़ें लगती हैं इन सब की लेयर बनाई जाती है। वो जो छत का पूरा पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, नालियों के थ्रू जो आता है, उस पानी को, बरसात के जो पानी छत से इकट्ठा होकर आ रहा है, उसको हम उस गड्ढे में डालते हैं। उस गड्ढे में डालने का फ़ायदा ये होता है कि वो पानी फ़िल्ट्रेट होकर ज़मीन के अंदर जाता है। ज़मीन के अंदर जाने से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ का वाटर लेवल है वो हमारा मेंटेन होता है, बना रहता है। एक स्टडी के हिसाब से अगर केवल 5% लोग वाटर हार्वेस्टिंग को अपना लें, जो पानी को हम बचाने की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रक्रिया को अपना लें, अपना घर बनाते समय ये सारी चीज़ें को अपना लेंगे, तो वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा, कम नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों में बोर सूख जाता है, मेरे खुद का घर है, जो बोर है वो सूख जाता है, तो हमको टैंकर के थ्रू और सोसाइटी के पानी के थ्रू अपना काम चलाना पड़ता है। तो ये बड़ी समस्या। और भी कई जगह पड़ जाते हैं, जैसे भूकंप आ जाते हैं, वो भूकंप बोल रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक, कई जगह। तो ये बोरवेल आज मेरी सोसाइटी में हो रहा है और ये बड़ी आवाज़ कर रहा है, इसकी आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। और ये बोरवेल वही चीज़ है जिससे हम ज़मीन से पानी निकालते हैं और अपने घर में पानी यूज़ करते हैं। बोरवेल और वाटर हार्वेस्टिंग दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जब हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारे अर्थ का लेवल बढ़ेगा। और जब आदमी कोई बोर कराता है तो नॉर्मली बोर का पानी जो है पहले आ जाता था अमूमन 100 फीट के अंदर पानी आ जाता था, कई जगह अभी भी आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है, लोग 200, 300, 400 सोसाइटी में, मतलब ये खेतों की तो मैं बात नहीं कर रहा, सोसाइटी में इतने घेरे बोरवेल कराने पड़ते हैं लोगों को। मेरे खुद का जो घर का, ये आप देख रहे हैं मेरा घर है, इसमें 60 फीट पे पानी आ गया था जब हम बोरिंग इसमें करा रहे थे ना, तो 60 फीट पे पानी आ गया था। लेकिन अब हमारे पड़ोसी ने बोर कराया तो उनका 200 फीट गया। मेरे घर के सामने जो बोर हुआ वहाँ पर वो 250-300 फीट के आसपास उन्होंने खोदा, पानी तब जाकर पानी आया। तो ये वाटर लेवल को अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इसको हम वाटर को, पानी को हम सेव करेंगे, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 60 लोगों का 300 से 400 जा रहा है, तो ये चीज़ कम होती है और वाटर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पानी की सप्लाई में आसानी होती है। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसमें भी कई सारे इस पर आजकल वो लगा रखे हैं सेंशंस कि आप खुलवा नहीं सकते, बिना परमिशन के आप बोरिंग नहीं करा सकते, और बोरिंग कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आजकल हमको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। अब बोरवेल क्या होता है, बोरवेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
कई जगह जैसे कि सोसाइटियाँ होती हैं जो कि शादी नगर निगम के अंडर में नहीं आती, तो वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं होती। अब पानी तो हर परिवार को चाहिए, हर फैमिली को चाहिए रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। अब पानी अगर हमको चाहिए तो पानी के लिए लोग क्या करते हैं, तो बोरवेल कराते हैं। वेल मीन्स कुआँ, बोर एक मशीन होती है जो कि उसमें हम एक पतला सा 6 इंच का 8 इंच का गड्ढा खिंचता है, और वो अंदर ऐसे मशीन आती है, बहुत बड़ी ट्रक जैसी एक मशीन आती है, बोरवेल की मशीन में लगाऊंगा फ़ोटो में आप देखना। और वो गड्ढा खोदती है, ज़मीन के अंदर पानी निकालती है, पानी निकालने के बाद और वो पानी फिर पीने में यूज़ किया जाता है। कई जगह पे वो पानी इस काबिल होता है कि पिया जा सके, कई जगह पे वो पानी इस काबिल होता है कि उसको पिया जा नहीं सकता। गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बोरे वाला बहुत परेशान कर रहा है, कई सारी चीज़ें। तो हम बात कर रहे थे पानी बोरवेल का, कई जगह पिया जा सकता है और कई जगह नहीं पिया जा सकता। तो लोगों को फिर क्या करना होता है, प्योरीफायर लगवाते हैं घर के अंदर, वाटर प्योरीफायर लगाते हैं, उसके थ्रू पानी को फ़िल्टर कर कर पीते हैं और सारी चीज़ें चल जाती हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही था, हम दाता कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। दाता कॉलोनी में पहले सोसाइटी का पानी नहीं था, तो सभी जगह यहाँ बोर होते थे। अब सोसाइटी का पानी आ गया है तो बड़ी उससे हमको जो पानी की किल्लत गर्मी में हो जाती थी, पानी सूख जाता था, उससे आसानी मिली है, हमें काफ़ी मदद मिली है और बड़ा मज़ा आ जाता है। अब हम भी सोच रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, अपने घर का जो पानी है हमारा वो हम नाले में छोड़ेंगे। हालांकि ये जो खेत वाली ज़मीनें होती हैं जहाँ पर काली मिट्टी होती है, यहाँ पर अमूमन ये बहुत गहरा जाता है वो, क्योंकि काली मिट्टी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें पानी की आसानी से निकलता नहीं है। पानी जब तक आपका पत्थर नहीं आ जाता, जब बोरवेल होता है पत्थर नहीं आ जाता, पत्थर को फाड़ा जाता, उसके बाद पानी निकलता है, छिर उसमें से निकल कर आती है। तो जो भी लोग खेतों वाली ज़मीन पर रहते हैं वहाँ पर अमूमन पानी गहरे में ही निकलता है बोरवेल के थ्रू। खैर ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सोच रहा था कि वॉक पे टॉक जो मेरा ब्लॉग है, जो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना बनाऊँ, उसके थ्रू एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो मैंने आपको दे दी है। जल प्रदूषण ऐसे ही होता है और भी कई तरह से हम अपने जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे आप देखेंगे अमूमन तालाब में जाते हैं लोग, फेंक देते हैं, कुछ हाथ फेंक देते हैं, कुछ मूर्तियाँ फेंकते हैं, तो भी कई सारी चीज़ें हम पानी में डालते हैं जिससे हमारा पानी गंदा होता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पानी, पीने के पानी का बहुत बड़ा सोर्स तालाबों के थ्रू है। बड़ा तालाब आपने सुना होगा, यहाँ पे सुना होगा कि कैरवा का पानी आ रहा है, नर्मदा की लाइन आ रही है। तो ये सारी चीज़ों में आप देखेंगे, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नर्मदा नदी है तो वहाँ पर कई शव जलाए जाते हैं, उसकी राख डाली जाती है। तालाबों में मूर्तियाँ, मुस्लिम समाज के ताज़िए, ये सब उसमें पानी में डाले जाते हैं जिससे पानी गंदा होता है और वो पानी को हम फ़िल्टर करते हैं फिर पीते हैं। लेकिन अमूमन आप कितना भी उसको फ़िल्टर कर लें, जिसमें गंदगी आप डालोगे तो वो फ़िल्टर तो नहीं हो पाएगा और गंदगी थोड़ी बहुत तो अपनी दिखाती है। और उससे फिर क्या होता है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो लोगों को अमूमन बीमारियाँ होती हैं, पेट दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, बुखार आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने थ्रू अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपने थ्रू जो भी हम गलत करते हैं, गंदा करते हैं, उसको हम ना करें। चाहे वो हम हवा में पोल्यूशन फैलाएँ, चाहे हम वो आवाज़ का पोल्यूशन करें, चाहे हम पानी का पोल्यूशन को बढ़ावा दें, ये सारी चीज़ें हमको कंट्रोल करना चाहिए। आई होप कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है बोरवेल के थ्रू, उसको आप माइंड नहीं करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए टॉपिक पे मिले। हाँ, कल संडे का दिन है, कल मैं मैच खेलने जाऊँगा, तो एक अपने मैच का कल ब्लॉग डालूँगा। बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर भी, आप सबको दिखाऊँगा एक ब्लॉग डाल कर। सो सी यू देन, बाय बाय।